बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का एक ऐसा इलाका है जो न केवल विकास के स्तर पर बहुत पिछड़ा हुआ है, बल्कि इस क्षेत्र में मूल रूप से जीवन यापन करना भी अपने आप में एक संघर्ष है। इन संघर्षों में समाज के सबसे वंचित समुदायों के लिए पहल कर रही दिशा सामाजिक संस्थान ने अपने प्रयासों से यहाँ के लोगों को आशा की किरण दिखाई है। उस तरह का काम कर रहा था। यहाँ की बहुत से, चाहे कृषि से संबंधित या युवाओं के रोजगार से संबंधित या कुपोषण से संबंधित या किशोरियों से संबंधित बहुत सारी समस्याएं थी, क्योंकि ये पूरा एरिया जो अपने ज़िले का, बांदा ज़िले का एरिया है, वो पूरी तरह से कृषि पर निर्भर है। ना तो यहाँ पर कोई किसी तरह का उस तरह का व्यवसाय है, ना कोई फैक्ट्री है। तो यहाँ पे कृषि और मजदूरी लोग पूरी तरह से निर्भर हैं, और मजदूरी में भी लोग पलायन करते हैं, यहाँ से दूसरे जगह जाते हैं ईटा के लिए। तो जो छोटे बच्चे हैं उनके जो बुजुर्ग हैं वो यहीं रह जाते हैं। छोटे बच्चों को या तो अपने साथ ले गए तो उनका पढ़ाई वाला पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाता था। जो बुजुर्ग हैं वो यहाँ रह गए, छोड़ के चले गए उनके, तो उनका जीवन में बड़े कष्ट होते थे। हमने कुछ महिलाओं के साथ कुछ स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से काम किया। ये लगा, फिर इसी सोच को लेकर के हमने 2007 में संस्था का निर्माण किया और अपना काम करने लगे। इसके बाद कोई परियोजना नहीं थी, ना कोई प्रोजेक्ट था, ना किसी तरह का कोई फंड था। गांव के लोगों के साथ बैठकर उनके दुख दर्द को समझकर जो सरकारी योजनाएं हैं और उनका लाभ उनको नहीं मिल पाता था, उनमें जागरूकता करके उनको जोड़ने का प्रयास किया गया। इसी तरह से संस्था आगे धीरे धीरे बढ़ी। समुदाय की समस्याओं का आंकलन करने हेतु यहाँ सर्वे कराए गए थे, जिनके परिणाम देखकर संस्थान ने विभिन्न मुद्दों पे काम करना शुरू किया। सर्वे में ये निकल के आया कि वहाँ जो है कुपोषण पहली बात तो निकल के आई। दूसरा ड्रॉप आउट निकल के आया, जो शिक्षा पे हम लोग 6 से 14 साल के बच्चों को 6 से 14 साल के हमारे जो है 882 बच्चे निकले, जिसमें हमारे 92 बच्चे जो है ड्रॉप आउट या आउट ऑफ स्कूल थे। तो उसमें हम लोगों ने फोकस करके उनको सबको स्कूल से जोड़ा। किशोरियों से जो संबंधित हमारा कार्यक्रम है, तो किशोरियों से संबंधित वहाँ ना टीटी टीकाकरण किसी बच्चे का हो रहा था। सर्वे से जो निकल के आया, किसी भी किशोरी का टीकाकरण 3-4 किशोरियाँ थी जिनको ये था कि टीटी लगी है। अब उनको पता नहीं था कि ये टीटी है कि क्या लगा है, मतलब इंजेक्शन लगा है। और इसके बाद सैनिटरी नैपकिन जो व्यक्तिगत स्वच्छता है उसका उपयोग जो है नील निकला था, कोई नहीं कर रही। एनीमिया स्क्रीनिंग के विषय में जानती नहीं थी। पोषाहार के विषय में नहीं जानती थी कि हमें पोषाहार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। परंतु समुदाय के बीच घुसकर इतने बुनियादी मुद्दों पर परिवर्तन लाना इतना आसान नहीं था। मतलब समुदाय में आए तो लोग कहते थे कि मतलब जानकारी के विषय में बताया गया, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं जुड़ेंगे, हमें क्या फ़ायदा होगा। तो उनको बताया गया कि नहीं, आप जुड़िए, आपको फ़ायदा होगा। और हमने CRC खोला। CRC में मतलब खेलकूद की सामग्री लाई गई और बैट बॉल बच्चों के युवा लोगों को खेलने का सामान दिया गया, जो सामान खेल करके मतलब वो कुछ खुश हुए और उनको ये लगा कि नहीं, हमें कुछ फ़ायदा है, हमें आगे बढ़ेंगे। तो वो लोग युवा दल आकर के बैठक करते रहे और हमसे जुड़े और उनको बता काफ़ी किताबें मतलब मिली। लोगों की सोच, उनके स्वास्थ्य और समुदाय के विकास के लिए सामुदायिक संसाधन केंद्र में अलग अलग संगठनों के साथ आवश्यकता अनुसार संसाधनों का प्रयोग किया कि किशोरियों को भी पोषाहार मिलता है। तो हम वहाँ गए, पहले हम मालूम नहीं था, तो हमें जब पोषाहार मिलना भी करती थी तो हम खाते नहीं थे, कहीं फेंक देते थे या तो फिर जानवर को मिला देते थे। जब हमें मालूम हुआ तो हम पोषाहार लेना शुरू कर दिया और नियमित खाना शुरू कर दिया। पोषाहार खाने से और शरीर मतलब स्वस्थ रहेगा, बीमारियां नहीं होंगी। कोई खिली है या कुछ लग जाता है तो टिटनेस जैसे नहीं होते, क्योंकि देहात के लोग को ज़्यादा करते हैं तो इससे ज़्यादा टिटनेस की संभावना होती है।
मतलब हमारे दादा की लड़की थी, उसे भी बताया कि नहीं तुम टीकाकरण करवाओ, इससे ज़्यादा फायदा होती है। हमें नहीं पता था टीका कि मतलब लगता है कि नहीं, फिर दीदी बताई थी, तब फिर आए यहाँ स्कूल में, फिर लगा था टीका, पोषाहार भी मिलने लगा था और आयरन की गोलियाँ भी मिलती थी। किशोरी बालिका थी, घर से निकलती भी नहीं थी, महिलाएं हैं उनको भी निकलना मुश्किल था। तो वो लोग देखिए बाद में बेचारी ये कि बाद में निकलने लगी, वो लोग अब बोलने का अभ्यास भी करने लगे। नहीं उनको ये कि बोलना क्या कि बात भी करना मुश्किल था। तो उनको देखिए इतनी जानकारी हुई कि उनको बहुत फ़ायदा हुआ। और टीबी के बारे में देखिए जानकारी हुई है, और जो ब्लड की कमी थी उनको तो उसकी एनीमिया की जाँच हुई है। अब गर्भवती जो महिलाएँ थी उनके बारे में देखिए कि आयरन की टेबलेट वगैरह उनको मिलने लगी है, खून की जो कमी रहती है उनकी जांच वगैरह सही समय पर होने लगी है, तो उससे कि उनको काफ़ी लाभ। जहां एक ओर महिलाओं और बच्चों की शारीरिक विकास में सुधार लाकर उन्हें पोषाहार दिलाया जा रहा है, तो दूसरी ओर किशोर और किशोरियों की मानसिक और आर्थिक परिस्थिति को बेहतर बनाने का सहयोग भी सीआरसी दे रही है। करियर काउंसलिंग की मीटिंग हुई, तो यहाँ सारे लोग आए थे, फॉर्म भरे गए थे, और फिर मैं जिसको जो जॉब करनी है तो उसके बारे में लिखा गया फॉर्म में, आगे चल के जो जॉब करनी है तो कौन कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए ताकि अच्छी जॉब मिले और जल्दी मिले। पहले तो चले जाते थे, लेकिन जब एडमिशन कराया था तो जाते आते थे, काफ़ी जब पेपर का टाइम आया था तो लेकिन वहाँ भीड़ हो जाती थी बस में, तो वहाँ डांटने लगते थे कंडक्टर, मतलब लड़ाई मचाने लगते थे। तो हम लोगों को दुख आता था कि बताइए हम अब कैसे पेपर देंगे। भैया ने कहा है कि आपको हम 3000 रुपये दे सकते हैं, आपके जाने आने के लिए दिक्कत आ रही है तो एक साइकिल खरीद लेना, तो इसमें आपको सुविधा हो जाएगी। जैसे आते जाते हैं हमको सुविधा बहुत अच्छी हो गई है। हम लोग दोस्तों के साथ ताश खेलने निकल जाते थे, पैसे लेकर दिन भर समय वहीं व्यतीत होता था। का संस्था ये चली है तो लाइब्रेरी है, खेल कूद के सामान है, यहाँ अब आने लगे, पढ़ने लगे। अब जो ये सब बंद हो गया है। समुदाय के लोगों का भी इस मुहिम में योगदान रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी परिस्थितियों को समझकर उनमें सुधार लाने की जिम्मेदारी सामुदायिक संसाधन केंद्र के माध्यम से समझी है। दोनों लोग मिलकर के हम लोगों ने काम किया हुआ है, ठीक है। हमारे यहाँ जो 16 साल 10 साल किशोरियाँ जो है टीका पहले नहीं लगवाती थी और डरते थे, सोचते थे कि हमें बुखार आ जाएगा, दर्द होगा, सूजन आ जाएगी, इस कारण वो टीका नहीं लगवाते थे। जिस समय से ये लोग संस्था वाले आए हुए हैं तब से हमारा जो है 16 साल 10 साल किशोरियों का टीकाकरण बहुत अच्छी तरह से हुआ है और काम बहुत योग्यता के साथ हुआ है। और हम लोग जो है बराबर जो है काम करते थे। टीकाकरण के दिन एक दिन पहले जो है हमारे कमलेश भैया जो है आकर के बच्चों को, उनके माता पिता को कह जाते थे कि कल बहन जी आएंगी टीका लगाने, उनसे टीका लगवाना है आपको, तो सब इकट्ठा होकर के टीका लगवाने मेरे यहाँ पहुँच जाते थे। कई लोगों के चेहरे की मुस्कान बनकर कई रंग बिखेर रहा है ये सामुदायिक संसाधन केंद्र, जिसने समाज का वर्तमान और भविष्य दोनों सुधारने में बहुत सहयोग दिया है।